मित्रों, ये एक एप्पल है, ये एक ऑरेंज है और बिहार लोक सेवा आयोग का ये कहना है कि एप्पल और ऑरेंज एक समान है। और उनकी ऐसी इलॉजिकल बात के चलते मेरा ये कहना है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में आर्टिकल 315 के हिसाब से बिहार लोक सेवा आयोग का पूरा काम यूपीएससी के हवाले कर देना चाहिए। मामले की क्रोनोलॉजी समझते हैं। देखिए, पिछले साल 13 दिसंबर को इनकी परीक्षा हुई 912 केंद्रों में। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि इसमें धांधली हुई है। उस परीक्षा को हम कहें कि ये एप्पल है। 1 दिसंबर में जो परीक्षा हुई वो एप्पल है। चेयरमैन साहब बोले नहीं नहीं, कोई धांधली नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। फिर 4 जनवरी को रीटेस्ट यानी पुनः परीक्षा ली जाती है पटना के 22 केंद्रों में। तो उस परीक्षा को हम कहें वो ऑरेंज है। तो अब ये एप्पल और ऑरेंज मतलब डिफिकल्टी एक समान कैसे हुई? और दूसरा कि इसकी क्या गारंटी है कि 912 में से केवल 22 सेंटर में ही धांधली हुई है? व्हाट्सएप का ज़माना है। आप याद करो, नीट परीक्षा में गुजरात के गोधरा से पेपर लीक हो रहे हैं और पूरे भारत में जा रहे हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि ये जो धांधली कुछ भी हुई तो 22 सेंटर में ही हुई थी, बाकी जगह नहीं हुई थी? दूसरा, 22 सेंटर के अंदर कुछ 12,000 विद्यार्थियों के हॉल टिकट जनरेट किए, जिसमें से करीब 8,000 विद्यार्थी परीक्षा देने गए। अब उन्होंने जो परीक्षा दी ऑरेंज और जो दिसंबर में हुई एप्पल, तो दोनों की एमसीक्यू डिफिकल्टी सेम टू सेम कैसे हो सकती है? आप किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो वो भी कितना तार्किक होगा? मुश्किल है। ये जो 22 सेंटर में 8,000 विद्यार्थियों ने फिर से परीक्षा दी, तो उनको दिसंबर की परीक्षा के मुकाबले ज़्यादा एडवांटेज मिला है। दो तरह से उन्हें तैयारी का ज़्यादा समय मिला है। उन्होंने दिसंबर का भी पेपर देखा तो उनको पता है कि ये जो एग्जामिनर है, प्रोफेसर है, उसके दिमाग में क्या चलता है। मतलब उनको एक प्रकार से अनुभव मिला है, एग्जाम ट्रेंड का पता चला है। तो दे आर एट मोर एडवांटेज। तो ये तर्कहीन निर्णय है पुनः परीक्षा लेना। छात्र हित में निर्णय ऐसा होना चाहिए जो तार्किक भी हो और न्यायोचित भी हो। मतलब पूरी ही परीक्षा रद्द करके, एप्पल और ऑरेंज दोनों को रद्द करके फिर से सभी उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा वापस ली जाए, ये ज़्यादा तार्किक बात होगी। और उससे भी आगे हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अगर राज्यपाल यानी गवर्नर विनती करे, रिक्वेस्ट करे, तो यूपीएससी किसी राज्य के लिए भी उनकी स्टेट सर्विस की परीक्षा ले सकती है अंडर आर्टिकल 315। तो इसको भी सोचने की, अमल करने की ज़रूरत है, खासकर ऐसे राज्य जहाँ पर ये बार बार धांधली के आक्षेप लगते हैं। खैर, पूरे मामले पर जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी भी आमरण अनशन पे उतरे थे, लेकिन अभी उनको गिरफ्तार कर लिया। बाकी भी सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। उम्मीद रखें कि कुछ तार्किक और न्यायोचित निर्णय छात्र हित में लिया जाए। लेट्स क्रैक इट।